क्या वाकई बेलारूस वही मुल्क है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर सनसनीखेज कहानियां सुनाई जाती हैं? क्या वहाँ की ज़िंदगी वाकई इतनी आज़ाद है जितनी हमें दिखाई जाती है, या फिर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी, ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा हैरानकुन है? एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जहाँ रातें रोशनियों में डूबी होती हैं, जहाँ नौजवान खुलकर ज़िंदगी जीते नजर आते हैं, जहाँ रिश्ते बनाना कोई छुपी हुई बात नहीं। मगर सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक चमकती हुई तस्वीर है या इसके पीछे एक और सच भी छुपा हुआ है? क्या पाकिस्तानी यहाँ जा सकते हैं? कितना खर्च आता है? नौकरी मिल सकती है? और क्या वाकई एक पाकिस्तानी किसी बेलारूसी लड़की से शादी कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम बेलारूस के बारे में वो सब बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी। सच, अफवाह, हकीकत और वो पहलू जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आपकी सोच शायद मुकम्मल तौर पर बदल जाए। दोस्तों, बेलारूस एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में अक्सर लोग सोशल मीडिया या सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर राय कायम कर लेते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ नाइट लाइफ और फैशन के जाविये से देखते हैं, कुछ इसे रूस के करीब होने की वजह से सख्त मिजाज मुआशरा समझते हैं, मगर हकीकत इन दोनों के बीच में कहीं मौजूद है। मिन्स्क जो दारुल हुकूमत है, वहाँ की जिंदगी खास तौर पर नौजवानों के लिए काफ़ी मुतहर्रिक है। शाम के वक्त कैफे भर जाते हैं, रेस्टोरानों में लाइव म्यूजिक चलता है और वीकेंड पर क्लब्स में रश बढ़ जाता है। यहाँ के नौजवान खुलकर बात करते हैं, हंसते हैं, दोस्त बनाते हैं। पार्कों में जोड़े हाथ में हाथ डाले घूमते नजर आ जाते हैं। यूरोपीय मुआशरों में अवामी तौर पर प्यार का हल्का इजहार आम बात समझा जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की या हर नौजवान जल्दी और बगैर सोचे समझे ताल्लुक बना लेता है। बेलारूस की बहुत सी लड़कियां तालीम याफ्ता, खुद मुख्तार और कैरियर पर फोकस होती हैं। वो ऐसे मर्द को तरजीह देती हैं जो संजीदा, जिम्मेदार और इज्जत देने वाला हो। सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल या वक्ती दिलचस्पी काफ़ी नहीं होती, एतमाद, सच्चाई और मुस्तकिल मिजाजी ज़्यादा अहम समझी जाती है। ये सच है कि यूरोप में डेटिंग कल्चर आम है। लोग पहले एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देते हैं, बाहर जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर फैसला करते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ाना है या नहीं। कुछ लोग जल्द जज्बाती तौर पर करीब आ सकते हैं, कुछ को महीने लग जाते हैं। ये सब फ़र्द पर निर्भर होता है, ना कि पूरे मुल्क की किसी फितरत पर। नाइट लाइफ के बारे में वाकई बहुत सी बातें मशहूर हैं, ख़ास तौर पर मिन्स्क जैसे बड़े शहर में। रात ढलते ही शहर की कुछ सड़कें रोशनियों से जगमगा उठती हैं। मशहूर क्लब्स और लाउंजेस में म्यूज़िक की धड़कन, रंगीन लाइट्स और डांस फ्लोर की तवानाई एक अलग ही फिज़ा बना देती है। नौजवान लड़के और लड़कियां जदीद फैशन अपनाते हैं। स्मार्ट जैकेट्स, स्टाइलिश ड्रेसेस, हील्स, स्नीकर्स, हर कोई अपने अंदाज में पुरएतमाद नजर आता है। लेकिन इस माहौल को सिर्फ एक पहलू से देखना दुरुस्त नहीं। ज़्यादातर लोग यहाँ महज तफरीह, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने और हफ्ते भर की मसरूफियात से ज़हनी सुकून पाने के लिए आते हैं। अवामी जगहों पर नौजवान एक दूसरे से दोस्ताना अंदाज में मिलते हैं। हल्की सी मुस्कुराहट, मुसाफहा या कभी खुशी के इजहार में मुख्तसर सा हग, ये सब वहाँ के समाजी रवैयों का हिस्सा है, जिसे वो आम और बावकार अंदाज में लेते हैं। मगर इस सब के बावजूद हुदूद और रजामंदी का ख्याल रखा जाता है। ताल्लुकात में खुलेपन का मतलब बेहतियाती नहीं, बल्कि बाहमी एहतराम और समझबूझ है। ज़्यादातर नौजवान अपनी तालीम, नौकरी और मुस्तकबिल को तरजीह देते हैं। रात की ये चहल पहल सुबह की जिम्मेदारियों में मुदाखलत नहीं करती। दिलचस्प बात यह है कि बेलारूस अपनी नज़्म ज़ब्त और कानून की पाबंदी के लिए जाना जाता है। क्लब्स के बाहर सिक्योरिटी और ज़ाब्ते मौजूद होते हैं। शहर की ट्रांसपोर्ट मुनज़्ज़म रहती है और लोग उमूमी तौर पर कानून का एहतराम करते हैं। इसीलिए रात की रौनक के बावजूद माहौल काबू में और महफूज महसूस होता है। गोया मिन्स्क की नाइट लाइफ सिर्फ शोर और रोशनी नहीं, बल्कि एक मुतवाज़न समाजी मंजर है, जहाँ तफरीह भी है मगर हुदूद भी, आज़ादी भी है मगर जिम्मेदारी भी। बेलारूस की लड़कियां उमूमी तौर पर साफ गो, खुद मुख्तार और अपने फैसलों में पुख्ता मिजाज समझी जाती हैं। वो ताल्लुकात में एहतराम, बराबरी और वाज़े नीयत को बहुत अहमियत देती हैं। यहाँ की समाजी फ़िज़ा में औरत को अपनी तालीम, कैरियर और ज़ाती राय के इजहार का पूरा हक़ हासिल है। इसलिए अगर कोई शख्स संजीदगी, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़े तो उसे मुस्बत जवाब मिलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। रस्मी बातों से ज़्यादा यहाँ सच्चाई और रवैया देखा जाता है। अगर कोई लंबे अरसे का रिश्ता चाहता हो, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो और इज्जत देना जानता हो, तो एतमाद आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता है।
लेकिन अगर नीयत वक्ती हो या सिर्फ ज़ाहिरी कशिश पर मबनी हो तो अक्सर मायूसी हाथ आ सकती है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन इस्तेहकाम, ख़ानदानी इक़दार और बाहमी इज़्ज़त को तरजीह देती हैं। वो जज्बाती तौर पर मजबूत होती हैं, मगर इस का मतलब ये नहीं कि वो बेहिस हैं, बल्कि वो ताल्लुक़ को संजीदगी से लेती हैं और उसी संजीदगी की तवक्को भी रखती हैं। बेलारूस की असल खूबसूरती सिर्फ उसके लोगों में नहीं, बल्कि उसकी ज़मीन और फ़िज़ा में भी रची बसी है। तकरीबन 40% इलाका घने जंगलात पर मुश्तमिल है, जो मुल्क को एक कुदरती सुकून अता करते हैं। बेलोवीज़ा नेशनल पार्क यूरोप के कदीम तरीन जंगलात में शुमार होता है, जहां सदियों पुराने दरख्त आज भी तारीख की खामोश गवाही देते हैं। झीलों का शफ़ाफ पानी, सुबह की धुंध में लिपटे हुए दरख्त और ख़िज़ां के मौसम में सुनहरी पत्तों की चादर, ये सब मनाजिर एक पुरसुकून और दिलकश माहौल पैदा करते हैं। यहाँ के शहर साफ़ सुथरे, मुनज़्ज़म और निस्बतन कम जराइम की शरह के हामिल हैं, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ और तरतीब का एहसास मिलता है। तारीख़ी किले, कदीम गिरजाघर और कुशादा सड़कें इस बात का सबूत हैं कि ये मुल्क रिवायत और जदीदियत के दरमियान एक मुतवाज़िन हमाहंगी रखता है। यही सुकून, यही तरतीब और यही फितरी हुस्न बेलारूस को महज एक मुल्क नहीं बल्कि एक तजर्बा बना देता है, ऐसा तजर्बा जो दिल में ठहर जाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों के लिए अहम सवालात की। अगर कोई पाकिस्तानी बेलारूस जाना चाहे तो उसे शेंगन वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेलारूस शेंगन जोन का हिस्सा नहीं है। इस्लामाबाद में मौजूद बेलारूस के सफारत खाने से वीज़ा हासिल किया जाता है। इसके लिए पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन और दावतनामा दरकार हो सकता है। टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और वर्क वीज़ा दस्तयाब होते हैं। अखराजात की बात करें तो मिन्स्क में एक फ़र्द के लिए माहाना खर्च तकरीबन 600 से 900 डॉलर के दरमियान हो सकता है, जिसमें किराया, खाना और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती और मुनज़्ज़म है। नौकरियों के मौक़े होते हैं, लेकिन अगर नीयत सिर्फ वक्ती हो तो अक्सर मायूसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ की बहुत सी ख़वातीन इस्तेहकाम और इज्जत को तरजीह देती हैं। बेलारूस की असल खूबसूरती इसके जंगलात, झीलों, तारीख़ी किलों और पुरसुकून माहौल में है। तकरीबन 40% इलाका जंगलात पर मुश्तमिल है। बेलोवीज़ा नेशनल पार्क यूरोप के कदीम तरीन जंगलात में से एक है। यहाँ की फ़िज़ा साफ, शहर मुनज़्ज़म और जराइम की शरह कम है। आखिर में बेलारूस को सिर्फ सनसनीखेज़ कहानियों या सोशल मीडिया क्लिप्स की बुनियाद पर ना परखें। हर मुआशरा अपनी पेचीदगियों और खूबसूरती के साथ मौजूद होता है। यहाँ आज़ादी भी है, जिम्मेदारी भी, जदीद तर्ज ज़िंदगी भी है, रिवायती अक़दार भी। अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ आना चाहे तो तहक़ीक़ के साथ आए, ज़ुबान सीखने की कोशिश करे और सक़ाफ़त को एहतराम दे, क्योंकि किसी भी मुल्क में कामयाबी सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों से नहीं बल्कि समझ और संजीदगी से हासिल होती है।